फिर y की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो x निकल के आएगा 20। यहाँ भी मान सारणी निकालते हैं तो x की जगह पे 0 तो y निकलेगा 10 और y की जगह पे 0 तो x निकलेगा 30। अब इसको दिखाते हैं यहाँ ग्राफ पर x x डैश y y डैश। तो 5 5 के अंतर पर लेते हैं 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 और 30। अब है x 0 y 15 तो यहाँ हो जाएगा। फिर x है 20 y 0 यहाँ हो जाएगा। इसके लिए लाइन डाल देते हैं, ये वाला लाइन इस तरह का हो जाएगा। 3x प्लस 4y बराबर 60 का ये लाइन है। अब यहाँ x 0 y 10 ये हो जाएगा। फिर x 30 y 0 30 यहाँ है तो इस तरह का ये लाइन, ऐसा लाइन ये बनेगा। ये है x प्लस 3y बराबर 30 का। अब देखते हैं और x बराबर 0 y बराबर 0 का तो यही दोनों लाइन होगा। इसको भी इस तरह से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि इसके लिए सत्य हो रहा है या असत्य। तो 0 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 60 ये तो सत्य हो रहा है। इसके लिए रखते हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू 30 ये भी सत्य हो रहा है। यानी दोनों रेखा के लिए जो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु के तरफ ही होगा। कहने का मतलब ये जो छायांकित भाग है यही इसका हल कहलाएगा। लिख देंगे नीचे कि अतः उभयनिष्ठ छायांकित भाग असमीकाओं के हल को प्रदर्शित करता है।